यह शास्त्रों में कहा गया है और हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि एक सिद्धांत बना लिया गया है पुजारी वर्ग द्वारा, बाबाओं द्वारा भी, कर्मणा गहनो गहनो गति, गहनो गति, गहना कर्मणा गति। कर्म की गति गहन है, कर्मणा गहनो गति। तो कर्म की गति गहन है और उसके स्वरूप को सभी नहीं समझ सकते। जो अंतर्दृष्टि संपन्न है वह उसको समझ सकता है। हर आदमी उस कर्म की गति को, उसका क्या निष्कर्ष होगा, क्या फल होगा, उससे उस व्यक्ति को क्या उत्कर्ष होगा, पराभव होगा, उस कर्म से उसके चरित्र के बारे में, उसके दूरगामी परिणाम क्या है, इसके बारे में विद्वान व्यक्ति समझता है, आम आदमी नहीं समझता। यह भी सिद्धांत है कि शुभ से शुभ की उत्पत्ति होती है, अशुभ से अशुभ की। शुभ से पुण्य लोकों की प्राप्ति, पाप से पाप लोकों की प्राप्ति। पुण्य से देवलोकों की, देवलोक है तमाम जो है, इंद्रलोक, वरुण लोक, वैकुंठ आदि जो कृत्रिम लोक जो है, वैष्णव के द्वारा बनाए गए कृत्रिम लोक है, जो गोलोक आदि जो ये कृत्रिम लोक है, ठीक है। और अन्य पहले जो वेदों में बताए गए हैं लोक हैं, जो देवताओं के लोक हैं, उन देवताओं को लोक को तो देवताओं के लोक थे और आकाश में है उनका लोक। ये भी है कि आकाश में ही है, और देवताओं का लोक जो है वो नक्षत्रों इत्यादि में है, ठीक है। उनका लोकेशन भी बता ही दिया गया है। और ऐसे बहुत सारी जो योनियां हैं उनका भी लोकेशन है, जैसे राहु मंडल के नीचे विद्याधर, किन्नर आदि, यक्ष आदि ये रहते हैं। उसके और नीचे जो पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में और नीचे का तुक्का है, जो नीचे का लेवल है, जो वायुमंडल है हमारा, उस वायुमंडल में भूत प्रेत आदि रहते हैं। ये पौराणिक स्कीम ऑफ थिंग्स है, ठीक है। और ये है कि पौराणिक स्कीम ऑफ थिंग्स में उनको ज्ञान हो गया है, उन्होंने सब जान लिया था, ऐसा भी नहीं है। वो पुजारियों द्वारा लिखा गया है। अब पुजारियों के अपने जो छोटे मोटे अनुभव होंगे और उनके अनुभव यूनिवर्सल है, ऐसा भी नहीं है कि पुजारियों के अनुभव यूनिवर्सल है। क्योंकि पुजारी जो पौराणिक पुजारी है इस बात को, इस तर्क को कैसे सिद्ध कर सकता है। इस लोक में जो पापाचारी है वह राजा है, वो शासक है। जो पापाचारी है वो अरपति करोड़पति है। वो दिन रात पाप ही कर रहा है, लोगों का दोहन कर रहा है, लूट रहा है, कसुट रहा है। उसने कौन सा पुण्य किया है? सिद्धांत ये है कि पुण्य से पुण्य की उत्पत्ति होती है। पुण्य करने वाला पुण्य ही करता है। पूर्व जन्म में किसी ने यदि पुण्य किया होगा, इस जन्म में आकर के वो पुण्य ही करेगा। जैसे भगवद गीता में कहा गया है ना कि ये दो प्रकार के लोग हैं, युग भ्रष्ट दो तरह के लोग हैं। एक वो जो धनियों के घर में पैदा होता है, श्रीमताम लोग की युग भ्रष्ट भी जाते। दूसरा जो योगियों के घर में पैदा होता है, वो दुर्लभ बताया गया है जिसको। तो ये दो जन्म बताया गया है, ये दोनों पुण्य से हुआ है। पूर्व जन्म में उसने पुण्य किए थे, उसके फलस्वरूप इसका जन्म हुआ है। तो यदि पूर्व जन्म में उसने पुण्य किए थे तो इस जन्म में वो पाप तो नहीं करेगा, क्योंकि वो योग भ्रष्ट, क्योंकि उसकी गणना योग भ्रष्ट में की गई है। यह ध्यान रखने की बात है। गीता में योग भ्रष्ट में उसकी गणना की गई है और वह बहुत ही उन्नत लोगों के बारे में है, वो आम लोगों के बारे में नहीं है। वह चुने गुने लोगों के बारे में है, जो, क्योंकि योग भ्रष्ट कौन होता है? वह जिन्होंने लंबी साधनाएं की हैं, उपासनाएं की हैं, और वो उसका उद्देश्य जो है ईश्वर की प्राप्ति था, लेकिन वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाया, तो एक भ्रष्ट हो गया। उनमें दो कैटेगरी है। एक जो
साधना उपासना करते थे, लेकिन उनमें कुछ लालसा या वासना थी, तो उसके फलस्वरूप उनका जन्म हो गया। तो ऐसे घरों में हुआ जहाँ उनकी वासनाएं पूरी हो जाए, इच्छाएं पूरी हो जाए, तो धनिक कुल में हो गया। यही तर्क है ना। और दूसरा, जिनकी ऐसी वासनाएं नहीं थी, जिनकी मुक्ति की ही वासना थी, योग की ही वासना थी, ज्ञान की ही वासना थी, तो वह ऐसे लोगों के घर में पैदा हो गए जो योग भ्रष्ट थे और योगी थे, योगियों के कुल में। योगियों के कुल में उनका जन्म हुआ। तो अब यहाँ सवाल यह है कि वह योगियों के कुल में जो जन्म लेता है, वो अपने पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण जन्म लेते ही वो पुण्य में लग जाता है। जैसे तमाम शंकराचार्य लोग का जन्म हुआ, शंकराचार्य हुए, बढ़िया कुल में जन्म हुआ और वो शंकराचार्य हो गए, और खाली पुण्य ही कर रहे हैं, पाप कर ही नहीं रहे हैं। ज्ञान की बातें करते हैं लोगों की। इस क्षेत्रों में एक भी उनका कर्म जो है पुण्य पाप वाला नहीं है। थोड़ा बहुत भेद रहता है सांसारिकता की वजह से, चूंकि मठाधीश है, तो उसमें हो सकता है कि उनसे कोई गलतियां हो जाए, पाप हो जाए। किसको, जैसे मान लो कि शासक है, तो अब शंकराचार्य के पद पर है, तो शासक किसको समर्थन करे, कौन शासक को हम माने कि वो धर्म के आधार पर, धर्म के अनुसार वो पुण्य आत्मा है, हमको उसको समर्थन देना चाहिए। तो जैसे वो शासक जो सत्य की बात करता हो, जो सबकी समानता की बात करता हो, जो सबके सभी धर्मों के धर्म के बारे में के सहासित्व की बात करता हो, जो लोकतांत्रिक हो, जो किसी का दमन नहीं करता हो, जो दमन विरोधी हो, सबकी जो स्वतंत्रता, जो सबकी स्वतंत्रता की बात करता हो, ठीक है, सबके लिए जो काम करता हो, वह पुण्यात्मा है, वह अच्छा राजा है, उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा है। अब ये जो इनके अंदर भी पापाचार है, बाबाओं के अंदर भी, तो ये ऐसे राजा को देते हैं जो हिपोक्राइट है, ये हिपोक्रेसी करता है। धर्म तो उसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि धर्म का कोई चरित्र उसके अंदर नहीं है। न तो हिंसा को, न तो अहिंसा को मानता है, न तो सत्य को मानता है, न तो वो जो है अचौर्य को मानता है, अपरिग्रह को मानता है। वो परिग्रही है, वो धन इकट्ठा करता है, वह झूठ ही बोलता है सिर्फ, वह हिंसा की बात करता है, हिंसा करता है, करवाता है, लूटपाट करता है, घोर भ्रष्टाचार करता है, देश की जनता से चीजों को छुपाता है, धर्म के कार्य भी अपनी इच्छा से करता है, अपने अहंकार में करता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, शास्त्र की मर्यादा को नहीं मानता, शास्त्रों की बात को नहीं मानता, तो वह एक अधर्मी है। लेकिन ये बाबा जितने हैं उसको धर्म मानते हैं, क्योंकि वो खाली आरती करता है जाकर के। वो जो कालनेमी की तरह उसका चरित्र है, उस कालनेमी के चरित्र को नहीं समझते, उसको धार्मिक मानते हैं और उसके पीछे झंडा उठाकर चलते हैं। तो इनमें भी पाप का भेद है। पाप एक हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ जो कर्म का जो प्रवाह है, कर्म की जो बात है, कर्म के चरित्र की बात है कि कैसे कर्म जो है पुण्य कर्म है, जिन कर्मों से व्यक्ति को की मुक्ति होती है, व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है और संसार अच्छा बनता है, संसार रहने लायक बनता है, संसार में सुख शांति आती है। सीधी बात है, शास्त्र में कहा गया है कि पुण्य से सुख की प्राप्ति होती है, पुण्य कर्म से, सत्कर्मों से, ठीक है। तो जब कोई शासक जो है सारे असत कर्म करता हो, तो समाज में सुख शांति तो हो नहीं सकती, देश का विकास तो हो नहीं सकता। तो यह बात है। फिर वह यहां से भी आता है ये बात कि यदि वो शासक बना, ठीक है, तो सीधी बात है कि वो शासक बना तो अपने पाप कर्मों के कारण बना, क्योंकि उसका जन्म किसी श्रीमान घर में नहीं हुआ, वह युग भ्रष्ट नहीं है, इन दो कोटियों में नहीं आता। इन दो कोटियों में दो लोग आते हैं, वो जो युग भ्रष्ट से प्रारंभ में बहुत पुण्य किए थे, लेकिन वह श्रीमान कुल में जन्म लेते हैं अपनी वासनाओं के भोग के लिए। कुछ कामनाएं, हो सकता है स्त्री भोग की कामना हो या धन भोग की कामना, राजा की तरह मैं रहूंगा, ये एक वासना होगी,
लेकिन वो पूर्व जन्म में लेकिन वो सिर्फ पुण्य उन्होंने किया है, पाप नहीं किया, तो उसके फलस्वरूप आ गए। लेकिन वो जन्म लेने के बाद वो पाप नहीं करेगा, भले ही वो भोग करे, भले ही वो राजा बन जाए, भले ही वो बहुत धनी हो जाए, घर में पैदा हो जाए, सारे लाओ लश्कर के साथ हो, ठीक है, तमाम स्त्री भोग करे, लेकिन वो पाप नहीं करेगा, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने पुण्य किए हैं। तो पुण्य के का जो प्रवाह है, जो शक्ति है, जो स्टैटिक एनर्जी है उसकी, वह स्टैटिक एनर्जी से वह इस जन्म में भी वह पुण्य करेगा, पुण्य की वृद्धि करेगा, वो पाप नहीं करेगा। तो उसमें वह राजा नहीं आता। यदि वो किसी दासी के घर में पैदा हुआ और फिर किसी तरीके से चालबाजियों के द्वारा, झूठ के द्वारा, झूठ बोल करके, अविद्या के द्वारा, सत्य के द्वारा किसी तरीके से वो शासक बन गया, नेता बन गया, तो पापात्मा है वो, क्योंकि वो श्रीमान कुल में नहीं जन्म लेता है, क्योंकि वह एक पापाचारी के घर में जन्म लेता है। जो उसकी माँ है वह अभी दासी है, दूसरे घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करती है, क्योंकि वो पाप के कारण करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो पापात्मा के घर में पैदा हुआ और उसके बाद वो पाप ही कर रहा है, धर्म के नाम पर भी पाप ही कर रहा है वो। तो सीधी बात है, उसने पूर्व जन्म में पाप ही किया था, पुण्य नहीं किया था, इसलिए इस जन्म में भी वह पाप ही कर रहा है। क्योंकि ये नहीं होता कि पूर्व जन्म में आपने पाप कर पुण्य किया हो, इस जन्म में आकर आप पाप करने लगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो दूसरा जन्म है योग भ्रष्टों का, जहाँ कहा गया है कि वह योगियों के कुल में जन्म लेता है, और वह दुर्लभ जन्म है। तो दुर्लभ जन्म है योगियों का, तो वह पापात्मा नहीं होगा कभी, क्योंकि योगियों के घर में जन्म लेता है तो उसको संस्कार ही ऐसा मिल रहा है। माँ बाप भी बहुत धार्मिक है, बहुत ही उच्च कोटि के योगी हैं, भाई भी वैसे ही हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, वो पैदा होने के बाद उसी कर्मों को करते हैं जो पूर्व जन्म की स्टैटिक एनर्जी है, जहाँ से छोड़ आए हैं, उन कर्मों को करते हैं, और ऐसा ही उनके लोग मिल जाते हैं। तो उससे एक भी पाप नहीं होता। फिर वह जो है, चूंकि उसका बल ही बहुत है, पूर्व जन्म के पाप पुण्य जो किए थे उसका बल बहुत स्ट्रांग है, तो उस बल के प्रभाव में वह बहुत स्ट्रांग तरीके से आप कह सकते हो कि उसके अंदर वैराग्य होता है, त्याग होता है, सांसारिक वासना नहीं होती, जीरो होती है। तो वह उसी जन्म में साधनाओं के द्वारा होकर के मुक्त हो जाता है। तो उसके द्वारा जो भी किया जाएगा, जो भी कर्म किया जाएगा, जो भी बातें की जाएंगी, उसी से संसार अच्छा बनेगा, लोगों के अंदर धर्म का भाव आएगा, सुख शांति आएगी, एक स्पिरिट का जन्म होगा दुनिया में, एक ऐसी धार्मिक स्पिरिट को वो पैदा करेगा। सबके अंदर के जो अज्ञानता और अज्ञानता, लोगों के भीतर जो अज्ञानता है, जो पापत्व है, वो कम करेगा। ये तो किसी धर्म गुरु के उपदेशों से या उसके जन्म के बाद, या वो ऐसा कर्म करता है और उसके द्वारा यदि समाज में पापत्व की कमी नहीं आती, बल्कि पाप बढ़ता है, धर्म में पाप बढ़ता है, तो समझिए कि वहाँ धर्म नहीं हो रहा है, वहाँ पापत्व है, पाप हो रहा है। तो इससे पाप से पाप की वृद्धि होती है ना। जैसे मान लो कि धार्मिक समाज में है सब धर्म करने वाले, लेकिन चूंकि वो धर्म नहीं कर रहे हैं, वह धर्म का बिजनेस कर रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार से और लाभ से तो पाप की वृद्धि होती है। भाई धर्म लाभ के लिए करोगे तो पापत्व होगा ना, धर्म लाभ के लिए तो है नहीं, धर्म तो आत्मकल्याण के लिए होता है। तो वहाँ धर्म को बेचा जा रहा है और धर्म का पापत्व है, इसलिए मंदिरों में पाप घुस गया है। इसलिए जैसे तिरुपति मंदिर में 5 साल से कि भगवान जो है सुअर के लड्डू खा रहे थे, जनता को भी खिला रहे थे, जनता भी खा रही थी, वो भोजन भी सुअर के घी में खाया जा रहा था, खिलाया जा रहा था। तो क्या हुआ वहाँ ये हो कि वहाँ पापत्व है, पाप का घर है वो, इसलिए वहाँ पाप की चीज़ें आ रही हैं। उसी प्रकार धर्म समाज में और ये आश्रमों की बात है, चूँकि वहाँ सभी आश्रम जो है पाप के घर हो गए, और सभी आश्रमों में इस प्रकार के पापपूर्ण गतिविधियाँ हैं, कामनी कांचन है, वहाँ धन का
काम हो रहा है, वहाँ धर्म का काम नहीं, धन का काम हो रहा है। धर्म द्वारा धन का कैसे पैदा किया जाए, ये हो रहा है, तो वहाँ पाप हो रहा है। तो पाप हो रहा है तो पाप बढ़ेगा। तो इस प्रकार से सभी धर्म समाज जो है पापत्व हो गया, पाप से भर गया। और वो जो जो पापी हैं वो अपने जैसे कथावाचकों में जो पापी हैं, वो पापी इतने पापपूर्ण हैं कि वो जिनको गान धुलने का सहूर नहीं है, जिन बच्चों को, उन बच्चों को भी व्यासपीठ पर बैठा करके कथावाचक बना दिए, पैसा कमाना है। तो एक जो कथा इंडस्ट्री हो गई, तो उद्योग बनाकर वह उद्योग ही पापपूर्ण हो गया। तो जैसे मान लो कथा उद्योग है वो पापपूर्ण, जैसे मान लो मुरारी बापू, तो ये एक पापी है, ठीक है, ये मूलभूत रूप से एक पापी है। लेकिन ये इस पापी ने कथा का बिजनेस चुन लिया, अब कथा का बिजनेस कर रहा है। लेकिन उस बिजनेस का फल क्या हुआ? उस बिजनेस का फल ये हुआ कि पापाचार में ये लिप्त हो गया, ये पापाचार में लिप्त हो गया। ऐसे राजनीतिक काम करता है, फिर अस्पताल में शादी कराता है, और उसका कारण ये हुआ कि वो अपने ही संप्रदाय के खिलाफ बातें करने लगा। उसने कहा कृष्ण को जो अवतार ही है, राम के बाद बात की, और खुद वैष्णव है, वैष्णव धर्म के जो है वैष्णव संप्रदाय में है, और संप्रदाय की कथा कह रहा है, भले ही वो किसी ट्रेडिशन से नहीं आता, ट्रेडिशन के बाहर का है। तो ट्रेडिशन के बाहर का है तो परंपरा को नहीं मानता, न गुरु परंपरा को मानता है, उसका कोई गुरु ही नहीं है, वो किसी गुरु परंपरा को नहीं मानता। तो एक तरीके से वो ओशो रजनीश की तरह हो गया। तो पाप बुद्धि से वो अस्पताल में शादी कराने गया। तो यह पाप के कारण होता है, क्योंकि धर्म भाव उसके अंदर नहीं है। वह जो है स्पीच को, या कह सकते हैं कि भाषण को, अपने उसको बेच रहा है। वो क्या कर रहा है? वो अपनी स्पीच को बेच रहा है। तो इज अ सेलर, वह एक वक्ता है जो अपनी वक्तृता को बेच रहा है, और उसी से पैसे कमा रहा है। उसके 20 लाख रुपए लेता है वो। उसके अंदर धर्म भाव नहीं है, खुद धर्म पर चलने वाला नहीं, इसलिए वो किसी भी मान्यता को नहीं मानता। उसकी पत्नी जो है मर गई, और वो उसी में कथा कह रहा है, हाँ? और कथा कर अभिषेक करने भी जा रहा है, ठीक है। 13वीं को भी नहीं मानता, ठीक है। तो इस तरीके के वो गतिविधियों को करेगा, तो उसके अंदर और कितना पापत्व होगा, ये तो बाहरी मैनिफेस्ट है। ये तो मैनिफेस्ट हुआ, जो सामने दिखाई पड़ रहा है लोगों को कि उसका पाप ये सामने दिखाई पड़ रहा है कि साला ये आदमी ये पापी है, ये अधर्मी है। अब वो गुप्त रूप से कितना पाप करता होगा वो अलग चीज है, वो आप नहीं जानते। जब वो पकड़ा जाएगा तब पता चलेगा। तो इस प्रकार से पापत्व का भेद है। तो ये कर्म की गति गहन है, ये बात सत्य है। कर्म की गति सब नहीं जानते, यहाँ तक कि वो विद्वान भी नहीं जानता। तो जो बड़े बड़े अपने को धर्म के ठेकेदार समझते हैं, मठाधीश, जो अपने को धर्म का ठेकेदार बने घूम रहे हैं, हजारों की संख्या है उनकी, और कथावाचक पुराण लेकर पड़े हुए हैं, पौराणिक अपूर्ण शंख को फैलाते रहते हैं। उनके भीतर उनकी मोटी बुद्धि में इस बात का भी थोड़ा प्रकाश नहीं है कि हम किसका समर्थन कर रहे हैं, किस राजा का समर्थन कर रहे हैं, किस शासक का समर्थन कर रहे हैं। क्या वो शासक सच में उसमें धर्म का कोई अंश है? शास्त्रों में लिखा है कि यदि मन पवित्र नहीं है, मन में सत्व नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, तो तीर्थ में नहाने का कोई फल नहीं है। सभी पुराण में लिखा है, तीर्थ में नहाने से देह साफ हो जाएगा गंगा जी में, लेकिन श्रद्धा भाव होगा, पवित्र मन होगा तो पवित्रता भी आएगी। तो मन का पवित्र होना आवश्यक है, यह आधार है। ये मन पवित्र होगा तभी तो सत्व की वृद्धि होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो यहाँ जो बात कही जा रही है कि वो राजा जो है, शासक जो है, जो बलात्कार का समर्थक है, उसके पूरे शासन काल में वो एक सत्य नहीं बोलता, सिर्फ झूठ ही बोलता है। जो घृणा विद्वेषी है, जिसकी राजनीति का आधार ही घृणा है, जो हिंसा का प्रवर्तक है, जिसकी पूरी राजनीति हिंसा केंद्रित है, जो भ्रष्टाचार के एक्सट्रीम लेवल पर ले गया भ्रष्टाचार को,
जो भ्रष्टाचार को अपने एक्सट्रीम लेवल पर ले गया। लेकिन उसको यह जो पापमय जो धर्म समाज है, जो पापियों का, ये खुद भी चूंकि पापी है और पाप में लिप्त है, इसलिए उसमें उसमें उनको उसमें पापत्व नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि जैसे ये वाह्याचार करते हैं वैसे वह भी वाह्याचार कर रहा है। वो चुनाव के समय में चला जाता है आरती करने, कहीं बढ़ जाता है कि मैं यहाँ समुद्र में जा रहा हूँ पूजा करने, कहीं गुफा में बैठ जाता है। वो एकदम काले नेमी का चरित्र है उसका। इनका भी वही चरित्र है, क्योंकि ये भी वाह्याचार ही करते हैं, इनमें धर्म का अंश नहीं है। धर्म का जो रियल जेन्युइन जो एस्पेक्ट है वो इनके भीतर भी नहीं है। इनके लिए भी धर्म दिखावा है। पौराणिक कपूर संघ को ही धर्म मानते हैं ये। तो इनमें भी पापत्व है, तो पाप एक हो जाते हैं, तो उनमें उसको धर्म दिखाई पड़ रहा है जो किसी सिद्धांत को नहीं मानता। सनातन धर्म का किसी सिद्धांत को नहीं मानता, खुद अपने को भगवान समझता है कि मैं भगवान हूं। ठीक है। और मंदिर का उद्घाटन ऐसे समय में करता है जो वर्जित है, जिस काल में करना वर्जित है। उसके साथ पुजारियों का एक समुदाय है जो लालची है, उसकी जयकार करता है, उसे पैसे कमाता है, उसे पैसे मुंह पर दे देता है, फिर गरियाता भी है और मारता भी है। ठीक है। वो किसी को सम्मान नहीं करता। तो उस अधर्मी को ये धार्मिक मानते हैं और कहते हैं कि भैया वो तो विश्वगुरु बनाएगा। वो अधर्मी से ये अपेक्षा करते हैं कि वो अधर्मी विश्वगुरु बना देगा। ठीक है। और वो देश को रसातल में ले गया, समाज को भी ले गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो धार्मिक समाज है वह अभी खुद ही पाप में पूरी तरीके से डूबा हुआ है, तो इसलिए उसे धर्म दिखाई ही नहीं पड़ता है और धर्म के चरित्र को वो नहीं समझता। यदि वो समझता इस बात को तो यह बहुत ही उदाहरण के साथ समझता कि महाभारत में वो सभी जो आचार्य थे उन आचार्यों को क्यों मरवाया गया। सब धार्मिक ही तो थे। भीष्म से बड़ा कोई भक्त तो नहीं था, बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन वो मारे गए। क्यों? क्योंकि वो अधर्म के साथ खड़े थे। अधर्म का अर्थ क्या है कि तुम यदि धार्मिक हो भी, यदि तुम धर्म के मूल्य को नहीं मानते हो तो तुम धार्मिक नहीं हो, तो बद के योग्य हो। धर्म के मूल्यों को नहीं मानते। भगवान ने जिन धर्म के मूल्यों को स्थापित किया है, उन मूल्यों से जो संसार चलता है, जिन मूल्यों के द्वारा ये संसार धारण किया जाता है, उन मूल्यों को जो नहीं मानता वो अधर्मी है। जैसे मान लो अहिंसा से संसार को धारण किया गया है। अहिंसा संसार को धारण करती है, हिंसा संसार को धारण नहीं करती। जब अहिंसा रहती है, अहिंसा के कारण जो है सभी एक का अस्तित्व है। कमजोर भी जीता है, धनी भी जीता है, शक्तिशाली भी जीता है। यदि हिंसा आधार बन जाए तो कमजोर तो जी नहीं पाएगा। कमजोर को तो कोई भी खा जाएगा, मार डालेगा, अपहरण कर लेगा शक्तिशाली। तो भगवान ने जो नियम बनाए हैं, जो रीत के नियम है, जिन नियमों पर यह संसार टिका हुआ है। कहा जाता है ना कि सत्य पर यह संसार टिका हुआ है, सच पर। तो सत्य पर टिका हुआ है यदि संसार, सत्य इस ब्रह्म की पुक्ष प्रतिष्ठा है। सत्य, अहिंसा, आनंद, प्रेम, ये सब उसकी आधार है। उस पर सत्य टिका हुआ है, धर्म टिका हुआ है। तो यदि ही नहीं होगा समाज में, तो समाज में कैसे समाज का विकास होगा? धर्म कैसे आएगा? धर्म की अलग कैसे जगेगी? वाह्याचार तो धर्म है नहीं, वाह्याचार तो धर्म होता नहीं है। यदि वाह्याचार ही धर्म होता तो देश गुलाम ही क्यों होता? भारत गुलाम हुआ, कितनी बार गुलाम हुआ? क्योंकि वाह्याचार था, धर्म नहीं था, सत्य नहीं था, विज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था। तो ये बात को हमें समझना होगा।
और भगवद गीता के इन दो श्लोकों को भी समझना होगा कि वो क्या कहते हैं वास्तव में। ठीक है, ये बात तो स्पष्ट है, यदि तुमने पूर्व जन्म में पुण्य किया है और यदि तुम पापात्मा नहीं थे तो इस जन्म में भी तुम पापात्मा नहीं होगे। क्यों? क्योंकि वह जो पूर्व जन्म में तुमने पुण्य किया था उसका बल इतना शक्तिशाली होगा, पुण्य का बल इतना शक्तिशाली होता है कि वो आपको उस दिशा में ले जाएगा। इसलिए मान लीजिए कि कोई शंकराचार्य हुए और पैदा हुए, तो पैदा होने के कुछ सालों बाद ही उनको संन्यास हो गया और उन्होंने विद्या अध्ययन किया। और विद्या अध्ययन करते समय उन्होंने उसके व्रत का पालन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, सत्य पर चले, धर्म पर चले और उस प्रकार का एस्टिक लाइफ उन्होंने जिया। तो उनको ज्ञान हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई, फिर बाद में वो शंकराचार्य पद पर अभिषिक्त हुए। तो सीधी बात है, उन्होंने पूर्व जन्म में इतना पुण्य किया था कि उस पुण्य के बल से वो धीरे धीरे करके शंकराचार्य पद पर अभिषिक्त हो गए। तो पुण्यात्मा है वो, इसमें कोई संशय नहीं है। अब पुण्यात्मा है, अब वो चूंकि मठ है उसके कई आयाम हैं। एक आयाम तो है कि वेदांत की शिक्षा देना और मुक्ति की का मार्ग प्रशस्त करना। दूसरा एक रिलेटिव एस्पेक्ट भी है उसका, लौकिक एस्पेक्ट है उसका, धर्म का जो लौकिक एस्पेक्ट है वहाँ भी उनको उसी हिसाब से काम करना होगा। थोड़ी राजनीतिक बात भी है, आ जाती है वहाँ, कूटनीति भी आ जाती है कि वहाँ हम अपने सनातन धर्म को लेकर आगे बढ़ाना है, लेकर जाना है, तो हम किसका साथ दें, किसी साथ खड़े हों। ठीक है, तो वहाँ जो है बुद्धि का और वहाँ पुण्य का बल भी काम करता है। तो वहाँ वो शासक को देखेगी कि भैया रिलेटिवली कौन सा ऐसा शासक है जो धर्म के भाव को बढ़ा रहा है समाज में। यदि धर्म के भाव को बढ़ा रहा है तो वो धर्म का, तो यदि वो अधार्मिक भी है, यदि वो मंदिर नहीं भी जाता, यदि मंदिर नहीं भी जाता तो भी वो धर्म के पक्ष में है, उससे धर्म की वृद्धि होगी, क्योंकि वो कंट्राडिक्शन नहीं है, वो सबको जीने का अधिकार देता है और साहसित्व की बात करता है। तो सभी धर्म जो है उसमें फलेंगे फूलेंगे, आगे बढ़ेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कोई किसी को कोई पद जो है पददलित कर देगा, अपने पैरों तले दबा देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि भगवान ने सबको बनाया है। अभी शास्त्रों में पुराणों में भी कहा गया कि षट दर्शन है, वो षट दर्शन जो शक्ति का स्वरूप ही है। भाई षट दर्शनों का जहाँ जहाँ तक उनकी पहुँच है वहाँ तक शक्ति की प्रतिष्ठा है। उन्होंने वहाँ तक शक्ति को जाना तो भगवान के द्वारा ही वो भी दर्शन अस्तित्व में आए। इसे षट दर्शनों की पूजा की जाती है सनातन धर्म में, पूजा का विषय भी है, क्योंकि वह मेधा और वह इंटेलिजेंस भी भगवान की देन है, जिससे वह उस महात्मा ने उन दर्शनों को वहाँ तक उस ऊंचाई तक पहुँचाया। ठीक है, वो अंतिम नहीं है, लेकिन वो श्रद्धा का विषय है कि भगवान ने उसको इतना ज्ञान और धर्म भाव दिया था, जिस भाव के द्वारा उन्होंने उन दर्शनों को उस ऊंचाई तक पहुँचाया। बिना तपस्या के तो संभव नहीं था। ठीक है, तो लेकिन अब कोई दूसरा आ जाए कहे कि नहीं तीनों जो है 6 है वो 5 जो है नहीं रहनी चाहिए, इनको मार डालना है, तो हिंसा हो जाएगी। यह हिंसा है। तो हमारे यहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं है। आदि शंकराचार्य ने बहुत खंडन मंडन किया, लेकिन कोई हिंसा तो नहीं की उन्होंने। ठीक है, उन्होंने कोई हिंसा को जगह नहीं दी, खंडन मंडन किया। खंडन मंडन हमारा जो है हमारे धर्म का आधार है। ठीक है, विचार विमर्श करना, डिस्कोर्स चलाना, ठीक है, डिबेट करना, ये धर्म का अभिन्न हिस्सा था, तो प्राचीन काल से था। जनक की सभा में कितना भयंकर जो है डिबेट्स हुए, कितने बड़े बड़े डिबेट्स हुए। तो डिबेट्स तो हमारे सनातन धर्म का हिस्सा है।
उसमें एक व्यक्ति निरस्त होगा, एक व्यक्ति जीतेगा। जो जीतेगा उसको सारी दुनिया मानेगी, उस पर चलेगी, क्योंकि वो सत्य के ज़्यादा करीब है। जो सत्य के सबसे ज़्यादा करीब है, जनता उस पर चलेगी। वेदांत सत्य के सबसे करीब है। वेदांत के दर्शन में सत्य सबसे करीब है, सत्य मैनिफेस्ट हुआ है, तो वेदांत सबसे ऊंचा है। उसकी उसकी पताका लहरा रही है। तो वेदांत के पर सब चलेंगे, सभी धर्म चलते हैं, सभी संप्रदाय चलते हैं, वेदांत को मानते हैं, उसको ही आदर्श मानते हैं। ठीक है, तो यह एक महत्वपूर्ण बात है समझना। यह मानना कि किसी के पास धन हो गया है तो वो पुण्यात्मा है, नहीं है। पापात्माओं के पास भी बहुत धन है, पापियों के पास भी बहुत धन है। पापाचारी होने के कारण धन का पुण्य से कोई संबंध नहीं है। बहुत पुण्यात्माओं के पास धन नहीं था। सारे ब्राह्मण, बड़े बड़े ब्राह्मण आचार्य हुए, पुण्यात्मा थे, उनके पास कौन सा धन था? यदि पुण्य से ही धन होता तो पुण्य से धन होगा, धन होता है, तो सभी जो ब्राह्मण है, सभी जो आचार्य हुए, वो भिक्षाटन क्यों करते? बुद्ध भिक्षाटन क्यों करते? यदि पुण्य से धन होता तो आदि शंकराचार्य भिक्षाटन क्यों करते? करपात्री जी कर में भिक्षा क्यों मांगते? सीधी बात है कि लक्ष्मी का जो या धन का जो मामला है, वो तो कर्म से ही आता है। कर्म की उत्पत्ति है। कर्म के लिए तो कर्म आप कैसा करते हो, इस पर डिपेंड करता है किस तरीके का धन आपके पास आएगा, कितना कर्म करते हो। जो ब्राह्मण को कर्म वर्जित है, व्यापार नहीं कर सकता, इसीलिए तो नहीं कर सकता क्योंकि कर्म करने के लिए पाप करना पड़ेगा। कुछ न कुछ पाप हो जाता है कर्म करने में कुछ न कुछ पाप हो जाता है। तो कुछ न कुछ पाप हो जाता है, तो फिर पाप के लिए तो दिक्कत है। ब्राह्मण फिर कैसे ब्राह्मणत्व की उपलब्धि कैसे होगी? जिसे ब्राह्मण को व्यापार वर्जित है, वाणिज्य वर्जित है, कृषि वर्जित है, कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन उनके लिए भी वर्जित है, उनके लिए भी वैध मीन्स से ही व्यापार करने का कहा गया है। आप वैध मीन्स से ही उससे लाभ ले सकते हो। लाभ का अतिरिक्त तुम नहीं कर सकते, क्योंकि लाभ का अतिरिक्त करने से पाप की वृद्धि होती है। 9 का 90 करोगे तो पाप की वृद्धि होगी। आपको यदि व्यापार से 1 रुपये कमाना है और तुम उसे 10 रुपये कमाना चाहोगे तो क्या करोगे? जो उत्पाद है, उत्पाद को तुम में मिलावट करके बेचोगे, लोगों को बीमार डालोगे, लाखों लोग उससे बीमार होंगे और मरेंगे। तुम्हारे पास धन हो जाएगा, तो तुम्हारे पास किसका धन है? महापाप का धन है। तो तुम्हारी वृद्धि कैसे हो सकती है? तुम्हारा कुल उससे नाश हो जाएगा, तुम्हारे कुल का नाश होने की संभावना है उससे। मान लो तुम पनीर बना रहे हो, पनीर खाद्य वस्तु है, और तुमने उस पनीर को बनाया कैसे? दूध से नहीं बनाया, कृत्रिम पदार्थों से बनाकर तुमने पनीर बना दिया, बेच दिया। 250 रुपये किलो पनीर है, तो 250 रुपये किलो पनीर में तुमने 50 रुपये खर्च किए, 200 रुपये तुमने कमा लिए। दूसरे ने खरीदा पनीर, वो तो पनीर खरीदा कि स्वास्थ्य के लिए खरीदा, कि अपना स्वास्थ्य के लिए खरीदा उसने, और वो खाया उसने जहर, उसका परिवार बीमार पड़ा। तो उसके बीमार पड़ने का पापत्व तो किसके ऊपर गया? जिन्होंने बनाया, जिन्होंने बेचा, दोनों ही उस पाप के भागीदार होंगे। तो पाप की वृद्धि होगी। अच्छा, फिर वो पाप के धन को यदि किसी को देता है, वो कि किसी कथावाचक को से कथा कहलाता है, तो कथावाचक के अंदर भी पापत्व प्रविष्ट हो गया, फिर वह भी पापी हो गया, उस पाप में हिस्सेदार हो गया। तो दोनों की वृद्धि नहीं होगी और दोनों को उस पाप का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे बनियों का कुल नष्ट हो जाता है, जो ज़्यादा पापी होते हैं। आज नहीं कल नष्ट हो जाएगा, लेकिन नष्ट होगा। संतान उत्पत्ति नहीं होगी, संतान का नाश हो जाएगा। ठीक है,
इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तमाम बहुत बड़े बड़े राजा होते थे पहले काल में, क्योंकि राजाओं के पास, राजा बहुत पापी होते थे, पाप के द्वारा कैसे भी हमको राज्य बनाना है, तो उनकी संतान ही नहीं होती थी। भगवान ऐसा बना देते थे, संतान ही नहीं हुई, जाओ। भरत ने पाप किया, बहुत बहुत लोगों की हत्याएं की, राज्य बनाने के लिए युद्ध लड़े, तो भरत का संतान ही नहीं हुई। अब उनका कुल कैसे चलेगा? चलो, तो संतान पर काबिज कौन होगा? हुआ ब्राह्मण, भरद्वाज काबिज हो गए। और भरद्वाज से उत्पन्न हो तो भरद्वाज नहीं चला, तो उनका तो वंश गया, तो किसका वंश चल रहा है? भरद्वाज का वंश चल रहा है, भरद्वाज। कुरुवंश खत्म हो गया, किसका वंश चला? वेद व्यास का, पुण्यात्मा का चला ना। तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा, तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा। बहुत सारी जो पापात्माएं हैं, जो पापी लोग हैं, उनके ऐसे वंश खत्म हो जाते हैं। तो जैसे नरेंद्र मोदी है, पूर्व कर्म में पाप किया था, इस कर्म में वंश वीर खत्म हो गया, पापी है, उसको पापी कर रहा है, तो उसका सब खत्म हो गया। ये लोक भी खत्म होने वाला है उसका, परलोक तो खत्म ही है। ऐसे पापात्माओं का कौन सा लोक है? कोई लोक नहीं होता। इसलिए कितने लोगों की हत्याएं करवाई, कितना हिंसा में देश को झोंका, उस हिंसा की आग में कितने लोग जल गए, कितने लोगों के परिवार तबाह हो गए। उसका बेनिफिट कुछ लोगों को हो गया। किसका हुआ उसका बेनिफिट? उसके लोगों को हुआ। तो क्या उनकी बुद्धि होने वाली है? फौरी तौर पर दिखाई पड़ सकता है कि वृद्धि हो गई है, तो वृद्धि नहीं होगी, उनका नाश होना तय है। इनका, इसका भी नाश होना तय है, इसका भी नाश होना तय है। यदि समय बदला, जेल भी जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? ये दूसरे को जेल भेज सकता है सत्ता में रहकर, तो क्या वो जेल नहीं जा सकता? जा सकता है। ये तो समय का चक्र है, बदलना है, समय बदलता है। वह चाह कर भी कांग्रेस के किसी नेता को जेल में नहीं भेज पाया, क्योंकि कांग्रेसी कम से कम उतने भ्रष्ट नहीं थे। नहीं तो इसकी बस में होता तो किसी को छोड़ता नहीं। लेकिन चूंकि उनमें वो पापत्व तो नहीं था, उन्होंने देश का निर्माण किया था, देश को आगे बढ़ाया था, लूटा नहीं था देश को उन्होंने, तो इसलिए उनके अंदर करप्शन उस प्रकार से नहीं था, तो उनमें करप्शन पाया नहीं गया। जबकि सारी संस्थाएं लगा रखी थी, लगाई खोजने के लिए, खोजो कहीं से मिल जाए, नहीं मिला। लेकिन जब ये सत्ता से जाएंगे तो इनका करप्शन सबकी दुनिया के सामने है। और शक्तिशाली यदि सत्ता में शक्ति आई आगे, तो ये सब दंडित हो जाएंगे, क्योंकि वो तो राष्ट्रवादी हैं ही, वो छोड़ेंगे भी नहीं। उन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया है, यह राष्ट्र उनकी देन है, तो इस बात को भी हमें समझना चाहिए। तो एक रिलेटिव एस्पेक्ट में धर्म की समझ होनी चाहिए। रिलेटिव है, जो भी दुनिया का धर्म है, संसार का धर्म है, एक रिलेटिव है। तो रिलेटिव संदर्भ में भी उसकी जो समझ है, जो शास्त्र के हिसाब से, वह समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि शंकराचार्य लोगों ने राम मंदिर प्रतिष्ठापना का विरोध किया, तो उनके विरोध का कारण क्या था? कि शास्त्र की मर्यादा नहीं मानी जा रही है। ठीक है, तो शास्त्र की मर्यादा नहीं मानी जाएगी तो उसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ही नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ रहेगा? फिर तो सब अपनी इच्छा के मालिक हो जाएंगे, स्वेच्छाचारिता बढ़ जाएगी। तो स्वेच्छाचारिता बढ़ जाएगी तो समाज तो नष्ट हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा समाज? स्वेच्छाचारिता से क्या होता है? समाज नष्ट हो जाता है, देश नष्ट हो जाता है। संविधान क्या करता है? संविधान ये करता है कि आदमी को स्वेच्छाचारी होने से रोकता है। वैसे ही धर्म भी है, वह भी स्वेच्छाचारिता को रोकता है। उसने कुछ मानदंड बनाए हैं, कुछ नियम बनाए हैं धर्म ने, उन नियमों पर मनुष्य को चलना चाहिए, तभी उसका कल्याण होगा। और वह नियम ईश्वर के से जुड़े हुए हैं। अहिंसा एक नियम है, सिद्धांत है, साहसित्व के लिए जरूरी है। यदि वो नहीं होगा तो संसार में साहसित्व नहीं रहेगा, सब एक साथ नहीं रह पाएंगे। तो उसको संविधान भी फोर्स करता है, धर्म भी उसको प्रमोट करता है।
सत्य उसी प्रकार से सत्य भी है। सत्यमेव जयते ना अनृतम। सत्य की जीत होती है, अनृत की नहीं होती। यह वहां कहा गया है, अनृत की नहीं होती, असत्य की नहीं होती, मिथ्या की जीत नहीं होती, मिथ्या बातों की जीत नहीं होती। सत्य की जीत होती है, और सत्य के मार्ग से ही देवत्व का मार्ग भी है। सत्य पर चढ़कर आरूढ़ होकर के ही कोई तपस्वी होता है, कोई मुनि होता है, कोई ऋषि होता है, कोई ब्रह्मर्षि होता है, कोई देवता को देवता बनता है। रामकृष्ण परमहंस के का देवत्व तो उनके सत्य पर, सत्य निष्ठा पर है, उनके त्याग पर है, प्रबल त्याग। वैसा त्याग तो बहुत मुश्किल है होना। तो प्रबल त्याग, निष्ठा, धर्म की निष्ठा, साधना, उपासना करके उन्होंने देवत्व प्राप्त किया। आज वो पूजित है, करोड़ों लोगों द्वारा पूजित है। वही देवता है उनके बन गए। तो ऐसे देवत्व मिलता है। सत्येन पंथा विदितो देवयाना, ऐसा कहा गया है। तो गहना गहना कर्मणा गहनो गति की बात है। तो कर्म की गति गहन है, उसको समझना चाहिए। मनुष्य समझता नहीं है, सोचता है कि फौरन जो लाभ मिल जाए उसी में मेरा भला है। तो क्षणिक हो सकता है, क्षणिक बात होगी, क्षणिक भला हो सकता है। इंद्र की कथा में ये बात भी आती है, क्षणिक लाभ के लिए, प्रजता के लिए उन्होंने पापाचार किया, तो उसका फल भोगना पड़ा, फल भोगना पड़ेगा। इस जन्म में पैदा होने के बाद प्रतिष्ठा यदि किसी को मिल गई है, और प्रतिष्ठा मिलने के बाद भी वो पापाचार में नियुक्त है, तो समझिए कोई पूर्व जन्म में भी पापी था, पूर्व जन्म में भी बहुत बड़ा पापी था, तो इस जन्म में भी वो पापी कर रहा है। और जो इस जन्म में पुण्य कर रहा है, तो समझिए पूर्व जन्म में उसने बहुत पुण्य किया था, तो इस जन्म में पुण्य ही कर रहा है वो। यही एकमात्र सत्य बात है। यदि इस जन्म में भी कोई व्यक्ति पुण्यात्मा है और पुण्य ही कर रहा है, सत्य ही बोल रहा है, सत्य पर अडिग है, भले ही उसके पास धन नहीं है, निर्धन है, लेकिन सत्य पर कायम है, धर्म पर कायम है, चल रहा है निष्ठा के साथ, तो वह पुण्यात्मा है, वह महात्मा है। यही सत्य है, और इसी बात को हमें मानना होगा। ठीक है, तो यह चीज सत्य है।